सो लास्ट टॉपिक हमने जो फोकस किया था वो था वर्चुअल फायरवॉल कॉन्सेप्ट। वर्चुअल फायरवॉल कॉन्सेप्ट जिसको आप सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट आप कहते हो। एक सिंगल फायरवॉल डिवाइस को आप डिवाइड कर सकते हो इनटू मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल बॉक्स। आज हमारा फोकस होगा फेल ओवर कॉन्सेप्ट। और फेल ओवर में हमें लैब परफॉर्म करने हैं दो। एक है आपका एक्टिव स्टैंड बाय और दूसरा है आपका एक्टिव एक्टिव लैब। कुछ भी आपको आइडिया है फेल ओवर की रिक्वायरमेंट क्यों है विपिन? बेसिकली वो एक तरीके से आपका लोड बैलेंसिंग या फिर आपका एक हाई अवेलेबिलिटी के हम्म। रेफरेंस में आपका ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इन केस अगर आपका लेट्स से प्राइमरी डिवाइस अगर आपका ड्यू टू सम रीजन आपका अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है और अगर आपको ट्रबल शूट करना पड़ता है तो इन द मीन टाइम आपको अपने यूजर्स के इम्पैक्ट को हाँ। रिड्यूस करने के लिए यू कैन यूज योर सेकेंडरी डिवाइस और सेकेंडरी लिंक। सो सेकेंडरी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपने सीसीएनए ट्रेनिंग के अंदर देखा था जिसको आप एचएसआरपी वीआरआरपी कॉन्सेप्ट कहते हो, याद है? एक गेट पे राइट। आपका डाउन हो गया तो दूसरे गेट पे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। हम्म। तो वहां पे आप एचएसआरपी और वीआरआरपी का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। तो फेल ओवर कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है। एक फायरवॉल डिवाइस है और इस फायरवॉल डिवाइस पे मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। सारी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये आपका लैन पोर्शन है, लैन नेटवर्क। इधर आपने एक स्विच लगा के रखा है और मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपने यहाँ पे लगा के रखा है। दूसरा पोर्शन आपका ये आईएसपी पोर्शन है। आईएसपी पोर्शन, इस टोपोलॉजी में आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया है। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है ऑन लैन इंटरफेस, ऑन वैन इंटरफेस। फॉर एग्जांपल लैन इंटरफेस पे मैं यूज कर रहा हूँ 10.1/24। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 99.99.99.100/24। तो आपने इस फाइल डिवाइस पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, एसीएल कॉन्फ़िगरेशन, नेट कॉन्फ़िगरेशन। आप कह सकते हो कि जो ट्रैफिक है वो आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू फाइल डिवाइस। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। बट इस डिज़ाइन में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक सिंगल फाइल डिवाइस है। अगर ये फाइल डिवाइस, ये बॉक्स आपका अगर डाउन होता है तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी। आपकी जो लैन मशीन है वो इंटरनेट की तरफ जा नहीं सकते। तो आपने बैकअप प्लान के लिए सोचा, बैकअप प्लान, या आप कह सकते हो आपने फेल ओवर कॉन्सेप्ट के लिए सोचा। आप सिस्को के अंदर इस कॉन्सेप्ट को कहते हो फेल ओवर, सिस्को एएसए और सिस्को एफटीडी के अंदर। अगर आप फोर्टिनेट पे काम करते हो या आप पोलोल्टो पे काम करते हो तो इसे हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। अगर आप चेक पॉइंट में काम करते हो तो इसे इसे क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लान किया एक और फाइल को यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए। ये मेरा बैकअप फाइल डिवाइस है। बैकअप फाइल डिवाइस, तो ये आपका फायरवॉल बॉक्स 2 और ये आपका फाइल बॉक्स 1। जैसे ही आपने इस फाइल बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया फॉर बैकअप, तो आपको डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये आपका स्विच, लेयर 2 स्विच, स्विच नंबर 2। ये आपका आईएसपी पोर्शन और ये आपका लैन पोर्शन। सो सेकेंड फाइल बॉक्स को मैंने रखा है एज अ स्टैंड बाई फाइल डिवाइस। और अगर आप एएससी और एफटीडी, अगर आप सिस्को एएससी और सिस्को एफटीडी के सिनेरियो में आप काम कर रहे हो तो आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर सकते हो ओनली इन बिटवीन टू फाइल डिवाइस। अगर आप अगर आपके पास Palo Alto फाइल डिवाइस है तो वहां पे भी आप हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो ओनली ओनली इन बिटवीन टू फाइल डिवाइस। बट अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, आप फोर्टिनेट में काम कर रहे हो, सो चेक पॉइंट और फोर्टिनेट में हम फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हैं इन बिटवीन 8 फाइल डिवाइस। तो हर एक वेंडर के काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। बट अगर आप एएसए में काम कर रहे हो, आप एफटीडी में काम कर रहे हो, आप Palo Alto में काम कर रहे हो,
तो आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हो ओनली इन बिटवीन टू फाइव डिवाइस। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, सेकेंड फाइव डिवाइस को मैंने ऐड किया है एज अ फेल ओवर। और फेल ओवर को यूज करने का दो ऑप्शन होता है, पहला मोड होता है एक्टिव स्टैंड बाय, और दूसरा ऑप्शन होता है एक्टिव एक्टिव। इन बिटवीन फावर बॉक्स वन और फावर बॉक्स टू आप एक लिंक यूज करते हो जिसको कहते हैं फेल ओवर लिंक। इसको हम फेल ओवर लिंक कह सकते हैं या आप इसको हाई अवेलेबिलिटी लिंक कह सकते हो। थ्रू दिस फेल ओवर लिंक फावर बॉक्स वन क्या करता है, फावर बॉक्स वन एक हेलो पैकेट कह सकते हो आप, या की अराइव मैसेज आप कह सकते हो। फावर बॉक्स वन क्या भेजता है, हेलो पैकेट टू फावर बॉक्स टू। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं एक्टिव स्टैंड बाय मोड में काम कर रहा हूँ तो एक फावर डिवाइस मेरा एक्टिवली मैनेज करेगा ट्रैफिक को, और जो दूसरा फावर डिवाइस है उसका स्टेटस क्या होगा, पैसिव फावर डिवाइस, पैसिव फावर डिवाइस। थ्रू दिस फेल ओवर लिंक फावर बॉक्स वन क्या कर रहा है, वो हेलो पैकेट भेज रहा है फावर बॉक्स टू को, वो बता रहा है कि हेलो मेरा स्टेटस एक्टिव है। तो फावर बॉक्स टू किस स्टेट में बैठा हुआ है, पैसिव स्टेट में। जैसे ही ये बॉक्स आपका डाउन होता है, जैसे ही बॉक्स आपका डाउन हो रहा है और फावर बॉक्स टू को हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक, क्योंकि बॉक्स आपका डाउन है। अगर ये बॉक्स आपका डाउन हुआ और फावर बॉक्स टू को हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो ये आइडिया लगा लेगा कि फावर बॉक्स वन अवेलेबल नहीं है और मुझे अपना मोड चेंज करना है, और मैं हूँ एक्टिव फावर डिवाइस। और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेवल करती है वाया दिस साइड। अगर आपको एच एस आर पी और वी आर आर पी याद होगा, तो एच एस आर पी वी आर आर पी के केस में भी यही होता है कि अगर आपका एक राउटर एक गेटवे आपका डाउन होता है तो दूसरे गेटवे क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, याद है विपिन। हाँ, याद है। बट वहाँ पे हर एक डिवाइस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अलग होती है। यहाँ पे क्या है, फावर बॉक्स टू क्या है, फायरवॉल बॉक्स टू वो कॉपी है फावर बॉक्स वन का, कॉपी है। कॉपी का मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है फावर बॉक्स वन पे, आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया है, नेट कॉन्फ़िगरेशन, एसीएल कॉन्फ़िगरेशन, आपने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन किया है फावर बॉक्स वन पे, वो कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होके जाती है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक इन फाउल बॉक्स टू। सो फाउल बॉक्स टू क्या है आपका, वो कॉपी है फाउल बॉक्स वन का। यानी यहाँ पे भी वही आईपी चल रही है आपका, फास्ट ईथरनेट 0/0, ये फास्ट ईथरनेट 0/1, यहाँ पे भी वही आईपी चल रही है जो यहाँ पे चल रही है, सेम आईपी वहाँ पे चल रहा है। बट फाउल बॉक्स टू को आप यूटिलाइज कर नहीं सकते क्योंकि उसका जो स्टेटस होता है वो स्टैंड बाय या पैसिव होता है। और जैसे ही ये बॉक्स आपका डाउन हो गया, इस डिवाइस के पास सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ये बॉक्स जैसे ही आपका क्या हो रहा है एक्टिव, ट्रैफिक आपकी फायरवॉल बॉक्स टू से ट्रैवल कर रही है, फायरवॉल बॉक्स टू से ट्रैवल कर रही है। क्लियर है मेरी बात हाँ, विपिन? सिर्फ एक क्वेश्चन ये है हाँ। कि ऐसे भी यूज केसेस सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आपको लाइक मोर देन 2 फायरवॉल यूज करनी पड़ रही हैं, या फिर मोर देन 8 फायरवॉल डिवाइसेस यूज करनी पड़ रही हैं। तो उस केस में फिर कॉन्फ़िगरेशन लाइक 2 और 8 के कॉम्बिनेशन में ही होता है, या फिर वहाँ पे कुछ अलग अप्रोच नहीं, फॉलो होती है? मैंने आपको बताया एएसए और एफटीडी की लिमिटेशन है कि आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर सकते हो इन बिटवीन टू फाइव डिवाइस। ओके। फॉलो ऑल्टो में जब आप फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन करने चाहेंगे तो आपको दो ही फाइवल का ऑप्शन मिलेगा। बट जब आप हम्म। चेक पॉइंट और फोर्टिनेट के सिनेरियो में काम करते हो तो हर एक वेंडर फीचर दे रहा है, ठीक है, कि मेरा फाइवल यूज करो, आप एक फाइवल डिवाइस को लगा सकते हो, एक डाउन होगा तो दूसरा फाउल बॉक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, दूसरा डाउन हुआ तो तीसरा फाउल बॉक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो हर एक वेंडर का अपना फीचर है। एएसए और एफटीटी पे आप काम कर रहे हो तो आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर सकते हो इन बिटवीन टू फाइबल डिवाइस। क्लियर? ठीक है। नाउ अब यहाँ पे यहाँ तो एक 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 पॉइंट और क्लियर करना है कि अगर आप एएसए अभी आप एएसए पढ़ रहे हो, एएसए के अंदर आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हो एक्टिव स्टैंड बाय और एक्टिव एक्टिव, ये दोनों ऑप्शन आप यूज करते हो। अभी आप इसके बाद जो सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन पावर डिवाइस है सिस्को एफटीडी आप स्टडी करोगे तो वहां पर एक्टिव एक्टिव होता भी नहीं है, ये ओके। कॉन्सेप्ट तो वहां होता ही नहीं है।
वहां सिर्फ एक्टिव स्टैंड बाय कॉन्सेप्ट होती है। ओके। ओके। ओके नाउ अब यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे। मैंने कहा कि एक बॉक्स अगर आपका डाउन होगा तो दूसरे फाउल बॉक्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। तो एक्टिव पैसिव में क्या होता है, एक फाउल बॉक्स आपका एक्टिवली मैनेज करता है ट्रैफिक को, और दूसरा फाउल बॉक्स का स्टेटस क्या होता है, स्टैंड बाय या पैसिव। नाउ अब यहाँ पे एक पॉइंट और होता है, सेशन सिंक्रोनाइजेशन। बाय डिफॉल्ट जो फेल ओवर आप कॉन्फ़िगर करते हो वो आपका स्टेटलेस फेल ओवर कॉन्सेप्ट होता है। स्टेटलेस का मतलब कि अगर कोई ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, तो फाउल उसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्टेटफुल फाउल डिवाइस है, फाउल क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल या सेशन टेबल के अंदर मेंटेन करेगा। बाय डिफॉल्ट स्टेटलेस फेल ओवर से कहते हैं। तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल के अंदर मेंटेन कर रहा है, बट उस स्टेट टेबल या सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन को फायरवॉल बॉक्स 1 फायरवॉल बॉक्स 2 के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फेल ओवर होता है वो स्टेटलेस फेल ओवर होता है। तो अगर आपको स्टेटफुल फेल ओवर करना है तो एक छोटी सी कमांड होती है, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। बट अभी आप क्लियर करो कि स्टेटफुल फेल ओवर से बेनिफिट क्या है। कि अगर ट्रैफिक आपकी फायरवॉल बॉक्स 1 से जा रही है, अगर ट्रैफिक आपकी एक्टिव फायरवॉल बॉक्स से जा रही है और ये फायरवॉल डिवाइस सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है, तो वो सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा थ्रू दिस फेल ओवर लिंक इन फायरवॉल बॉक्स 2। तो फायरवॉल बॉक्स 2 के पास क्या है, सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन। बेनिफिट क्या है इसका, कि अगर ये बॉक्स आपका डाउन होता है, एग्जांपल लेते हैं, अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया और ये बॉक्स क्या बन गया आपका, एक्टिव, तो अगर कोई रिप्लाई पैकेट आ रही है इधर से, कोई रिप्लाई पैकेट इस डिवाइस पे हिट कर रही है, तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को अलाउ करेगा। क्यों अलाउ करेगा, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है इन सेशन टेबल, इन कनेक्शन टेबल। क्लियर है ये पॉइंट विपिन? हम्म। क्लियर है। ओके। नाउ रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मुझे फेल ओवर कॉन्फ़िगर करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सेम हार्डवेयर मॉडल होना चाहिए। सेम मॉडल आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 5505 ASA फाइव डिवाइस है, ये आपका 5520 मॉडल है, तो आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। सेम मॉडल आपके पास होना चाहिए, सेम हार्डवेयर आपके पास होना चाहिए, सेम सेट ऑफ लाइसेंसेस आपके पास होने चाहिए, सेम सेट ऑफ लाइसेंसेस, सेम OS वर्जन, iOS वर्जन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ASA 9.0, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो ASA 8.0, और फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। सेम टाइप ऑफ इंटरफेस, सेम टाइप ऑफ इंटरफेसेस। इंटरफेस आप लैन के साइड में 0/0 यूज कर रहे हो, इधर भी आपको 0/0 यूज करना है। तो रिक्वायरमेंट क्या है फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन करने की, सेम हार्डवेयर मॉडल होना चाहिए, सेम सेट ऑफ लाइसेंसेस होने चाहिए, सेम iOS वर्जन होना चाहिए आपके पास, सेम टाइप ऑफ इंटरफेसेस। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव स्टैंड बाय की। क्लियर है मेरी बात? यस। एक्टिव एक्टिव पे हम डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि अभी आपको एक एक्टिव स्टैंड बाय करने में टाइम लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्टिव एक्टिव का सिनेरियो क्या होता है। बट आपको एक्टिव स्टैंड बाय क्लियर हो गया होगा कि इन एक्टिव स्टैंड बाय एक फाइल डिवाइस आपका एक्टिवली मैनेज करता है ट्रैफिक को, और जो दूसरा फाइल डिवाइस है आपका वो स्टैंड बाय स्टेट में बैठा रहता है। तो एक डिजाइन क्रिएट करते हैं और रेस्ट जो भी डिस्कशन है हम लोग लैब पे करते हैं, ठीक है वेट।
इथरनेट वन को मैं ऐड कर रहा हूँ वैन की तरफ। इथरनेट टू को हम लोग कनेक्ट करते हैं फॉर फील्ड ओवर। यहाँ पे अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक्टिव पैसिव का सिनारियो। विपिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अभी हम लोग जो लैब परफॉर्म करने वाले हैं वो है एक्टिव स्टैंड बाय। एक्टिव स्टैंड बाय का लैब, तो अभी मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग फेल ओवर स्टैब्लिश करेंगे। फेल ओवर पहले ओके। स्टैब्लिश करेंगे, क्यों? क्योंकि जब आप फेल ओवर स्टैब्लिश कर लोगे और आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ऑन एक्टिव डिवाइस, ऑन प्राइमरी डिवाइस, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट होके जाएगी फाउल बॉक्स 2 के पास। तो पहले फेल ओवर पहले स्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद हम रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपका लैन इंटरफेस हो गया, आपका वैन इंटरफेस हो गया, डिफ़ॉल्ट राउटिंग होगी, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हमने वैन वाला टॉपिक डिस्कस किया था क्या? वैन टॉपिक? हाँ, सीसीएनए में। वैन टॉपिक मुझे याद मतलब? नहीं आ रहा। वैन टॉपिक कौन सा? एज इन लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था क्या? वैन कॉन्सेप्ट? वैन कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। आपके पास दो पोर्शन होता है, पहले तो आप क्लियर करो। आप उसके लिए कंफ्यूज मत हो, ठीक है। एक राउटर है आपके पास, ठीक है विपिन। हम्म। एक राउटर को आप कनेक्ट करते हो लैन के साइड में, ठीक है। और दूसरा आपका होता है आईएसपी पोर्शन। अब आईएसपी कनेक्शन आपके पास ये है। आप क्या करते हो, आपका एक एक ये जो पब्लिक फेस इंटरफेस है, इस पे एक आईपी चलती है आपकी। राइट। और फिर आप डिफॉल्ट राउट कर देते हो टुवर्ड्स आईएसपी। ये हम्म। टास्क हम करते हैं। अब आपको लगता है कि ये ब्रांच को दूसरे ब्रांच से कनेक्ट करना है, ये आपका R2 लगा हुआ है, ये आपका R1, ये ब्रांच आपका दिल्ली के अंदर है, ये ब्रांच आपका बैंगलोर के अंदर है। इन दोनों ब्रांच को आपस में कनेक्ट करना है। तो दोनों ब्रांच ऑफिस के पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी एक पब्लिक आईपी चल रही है, यहाँ पे भी एक पब्लिक आईपी चल रही है। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करने का पहला मेथड क्या है कि आप सिंपल इंटरनेट कनेक्शन ले लो आईएसपी से। हम्म। राइट। सिंपल सिंपल इंटरनेट कनेक्शन का मतलब क्या है कि आईएसपी ने आपको एक आईपी दिया है जो आपने इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया है। आईएसपी ने आपको एक आईपी दिया, पब्लिक आईपी, जो आपने इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया है। और आपने डिफ़ॉल्ट राउटर कॉन्फ़िगरेशन कर दी टुवर्ड्स आईएसपी गेट। आपकी राइट। रीचेबिलिटी है फ्रॉम दिस पब्लिक आईपी टू दिस पब्लिक आईपी। आपकी रीचेबिलिटी है। एक मीडियम ये होता है आईएसपी को कनेक्ट करने का, आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करने का। दूसरा एक मीडियम होता है एमपीएलएस टेक्नोलॉजी। राइट। जब आप सीएसएनपी और सीसीआई में स्टडी करते हो, एमपीएलएस क्या होता है? ओके। 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 बट आप ये डिस्कस कर सकते हो कि एमपीएलएस क्लाउड होता है, और ब्रांचेस को हम लोग एमपीएलएस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक और ऑप्शन है कि आपने एमपीएलएस के थ्रू भी कनेक्शन लेके रखा हुआ है। जो दूसरा बैकअप कनेक्शन था आपका, वो आपका एमपीएलएस कनेक्शन था कि अगर ये डाउन होता है आईएसपी, तो मेरे पास एमपीएलएस कनेक्शन भी है। ये दोनों आईएसपी ही प्रोवाइड करता है। हम्म। ओके। एमपीएलएस जो है, एमपीएलएस समझ लो आप एक रोड है, एक हाईवे बना के रखा गया है, ठीक है।
और ओके। उसके थ्रू आईएसपी आपको कनेक्ट कर सकता है। वो इंटरनेट नहीं है, वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ओके। अगर आप एमपीएलएस से कनेक्टेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो। एमपीएलएस एक सेपरेट आपका क्लाउड है, जिसके जिसके थ्रू आपके ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएसपी की होती है। ओके। वैन पे अगर आपको कनेक्ट करना है ब्रांचेस को, तो आप बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करते हो, आप ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यूज करते हो। वैसे हम जब भी ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं तो हम बीजीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। विपिन, क्लियर है यहाँ तक? हम्म। हाँ ठीक है। तो वैन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि वैन हमने स्टडी नहीं किया है। देखो, ब्रांचेस को कनेक्ट करने का ऑप्शन है, या तो सिंपल आईएसपी कनेक्शन आपके पास है, या आप एमपीएलएस के थ्रू कनेक्ट कनेक्ट आप कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी आता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। हम्म। बहुत से ऐसे कनेक्शंस हैं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक महंगा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका एक ब्रांच ऑफिस डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किसके साथ, दूसरे ब्रांच ऑफिस के साथ। तो वो राइट। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वो भी आपको आईएसपी ही प्रोवाइड करता है। ओके। आईएसपी पे क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके लिए आपको सीएसएनपी करना चाहिए, सीएसएनपी एंटरप्राइजेस। ठीक है। अभी हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन में क्या है, इस डिज़ाइन के अंदर एक इंटरफेस आपका ईथरनेट 0/0, ये आपका लैन पोर्शन है। और दूसरा आपका ये जो पोर्शन राइट। है आपका, ये क्या है, आईएसपी साइड पोर्शन, वैन साइड पोर्शन। तो हम अभी मैं क्या करूंगा, मैं डिफॉल्ट राउट करने वाला हूँ टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। ओके। तो इस डिज़ाइन को पहले प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लोग लैब परफॉर्म करने वाले हैं, एक्टिव स्टैंड बाय। मैं इसको पहले होस्ट नेम देता हूँ। ये आपका होस्ट नेम है ASA 1। और सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले फेल ओवर स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो आपको ओके। फेल ओवर लिंक यहाँ पे दिख रहा है, ये ईथरनेट 2। ये जो फेल ओवर लिंक होता है, इसको हम कहते हैं L3 इंटरफेस। ये क्या होता है, L3 इंटरफेस। ये जो फेल ओवर इंटरफेस आपको दिख रहा है, फेल ओवर लिंक आपको दिख रहा है, इसको आप L3 लिंक आप बोलते हो। L3 लिंक का मतलब आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करनी होती है। अगर आप एएसए में राइट। काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है। एफटीडी में भी आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना होता है, पोलो अल्टो में भी आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना होता है। अगर आप फोर्टिनेट में काम कर रहे हो, तो आपको आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आईपी मिल जाती है। अभी मैं एएसए के साथ काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना है इस फेल ओवर लिंक पे। तो मैं यूज कर रहा हूँ 10.40.40.40 का नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं इस फेल ओवर लिंक पे पहले आ रहा हूँ, इंटरफेस ईथरनेट 2। मैंने क्या बोला, नो शटडाउन। इस इंटरफेस को मैंने सिंपली अप किया। नाउ शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। ये इंटरफेस आपका अप है, ये इंटरफेस आपका अप है। तो मैं फेल ओवर कमांड आपको शो करता हूँ, वेट। उसके बाद इसको रन करेंगे फाइवर डिवाइस पे। ओके विपिन, आपको मेरी आवाज आ हम्म। रही है? ये आपकी फेल ओवर हाँ। कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले क्या करना है आपको, इंटरफेस अप करना है। उसके बाद ये कमांड होती है फेल ओवर। कमांड क्या होता है, फेल ओवर। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो, अगर आप फेल ओवर लिखो, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो, ढेर सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, फेल ओवर कमांड। फेल ओवर लैन इंटरफेस कमांड होती है, फेल ओवर लैन इंटरफेस। और वो कौन सा इंटरफेस है जिसको आप यूज कर रहे हो एज अ फेल ओवर, तो फेल ओवर लैन इंटरफेस। और इस फेल ओवर का आपको नेम देना होता है, ये जो लैन इंटरफेस है उसका नेम देना होता है।
तो मैंने उसको नाम दिया है क्या, फेल। और जो भी आपका इंटरफेस है हमारे डिजाइन के हिसाब से, जो इंटरफेस है वो ईथरनेट टू है, तो यहाँ पे मुझे ईथरनेट टू मेंशन करना है। नाउ अब आपको इस फेल ओवर इंटरफेस को आईपी देनी है। तो आईपी एड्रेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कमांड ही होती है फेल ओवर इंटरफेस आईपी। फेल ओवर इंटरफेस आईपी, और इस फेल ओवर इंटरफेस का नाम क्या था जो आपने बनाया था, फेल। फेल। एंड देन आप आईपी डिफाइन करते हो। आईपी आईपी डिफाइन करने का कमांड सिंटेक्स क्या है, आपने ये आईपी दिया, आईपी देन मास्क। देन आपको यही बताना होता है कि जो स्टैंड बाई डिवाइस है वहां पे आईपी क्या चलेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक्टिव पे 10.10.10.1 मास्क, और मैंने कहा स्टैंड बाई डिवाइस पे जो आपकी आईपी चलेगी वो 10.10.10.2 उसी सीरीज की आईपी। देन आपको डिसाइड करना होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कॉन्फ़िगर प्रायोरिटी फॉर डिवाइस। कौन सा डिवाइस आपका प्राइमरी होगा, कौन सा डिवाइस आपका सेकेंडरी होगा। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है फेल ओवर लैन यूनिट। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फाइवल बॉक्स वन को मैंने क्या बोला, प्राइमरी। देन आपको एक की डिफाइन करनी होती है, ये जरूरी नहीं है, की आपकी जरूरी नहीं है, बट आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी फाइवल डिवाइस इस फेल ओवर के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके पास सेम फेल ओवर की होनी चाहिए। तो आप फेल ओवर की डिफाइन करते हो, और लास्ट में आप यूज करते हो क्या, फेल ओवर कमांड टू इनेबल फेल ओवर। तो मैं इस कमांड सिंटेक्स को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फेल ओवर लैन लैन इंटरफेस, लैन इंटरफेस, और फेल ओवर का नाम मैंने क्या दिया, फेल। इंटरफेस कौन सा है हमारे डिजाइन के हिसाब से, ईथरनेट टू, राइट। आपने राइट। इंटर प्रेस किया, ये आपका ईथरनेट टू हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ फेल ओवर इंटरफेस, और इसका नाम हमने क्या रखा, फेल। अब मुझे इस पे आईपी कॉन्फ़िगर करनी है, तो फेल ओवर इंटरफेस आईपी, और नाम क्या था, फेल। आईपी में क्या यूज कर रहा हूँ, हमारे डिजाइन के हिसाब से 10.40 का नेटवर्क, तो मैं यूज कर रहा हूँ 10.40.40.1 मास्क। ना स्टैंड बाय डिवाइस पे आईपी क्या होगी, 10.40.40.2। ना फेल ओवर लैन यूनिट, अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिवाइस आपका प्राइमरी। प्राइमरी होगा। ना फेल ओवर की, मैं यूज कर रहा हूँ CCIE 123। तो मैंने कमांड क्या टाइप किया है, शो रन फेल ओवर, ये कमांड आपने टाइप किया है, राइट। ये कमांड आपने टाइप किया, आपने फेल ओवर की क्या लिया हुआ, CCIE 123। 1 2 3। तो ये कमांड आपने टाइप किया, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है नो फेल ओवर, अभी फेल ओवर हमने इनेबल नहीं किया। हम्म। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, और इसको मैं कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा दूसरे फाइल डिवाइस पे। तो ये यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ क्या, सेकेंडरी डिवाइस। सेकेंडरी राइट। फेल ओवर इंटरफेस इथरनेट टू है, फेल ओवर की और आईपी। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, और मैं दूसरे फाइल डिवाइस पे आ रहा हूँ, और वहाँ पेस्ट करने से पहले, दूसरे आईपी फाइल अपडेट कर डिवाइस पे देंगे। पेस्ट करने से पहले मैं इथरनेट टू को पहले अप कर रहा हूँ। ओके। एंड देन आईपी भी अपडेट करना होगा, राइट, बिटवीन प्राइमरी एंड हम्म। सेकेंडरी। पहले यहाँ पे ओके। आते हैं, यहाँ पे मैंने इंटरफेस पे पहले मैं इसको होस्ट नेम दे रहा हूँ क्या, होस्ट नेम ASA box 2, जैसे ठीक टू। है। राइट। तो मैं इंटरफेस ईथरनेट टू पे आ रहा हूँ, नो शट डाउन कमांड मुझे चलानी है। अब ये जो कमांड जो मैंने कॉपी किया था, ये डिवाइस को मैं यूज करने वाला हूँ एज अ सेकेंडरी डिवाइस, तो मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट किया। ना अगर आप शो रन फेल ओवर कमांड को यूज करते हो तो सारी कमांड आपने रन कर दी है, बट अभी फेल ओवर इनेबल आपने नहीं किया है, राइट। बट इसमें आईपी अपडेट नहीं करेंगे? आईपी, फेल ओवर की आईपी, हाँ। नहीं सिंटेक्स कमांड यही रहेगा, कमांड का अच्छा, सिंटेक्स ओके। यही रहेगा। हाँ, मतलब अगर आप ये सेकेंडरी। सोच रहे हैं कि ये आईपी पहले आ जाएगी और फिर हम्म। दूसरी आईपी, नहीं ऐसा नहीं है, ये कमांड का सिंटेक्स है। गॉट फेल इट, तो ओवर मतलब इंटरफेस की बेसिकली कमांड, हाँ। हम्म। सेकेंडरी मशीन को भी हम बता रहे हैं कि प्राइमरी जो डिवाइस है वो ए से उसका आईपी वन यस है। 10.40.40.1 गॉट। है, और जो स्टैंड बाई है ठीक वो है। 10.40.40.2 है।
ना फेल ओवर में इनेबल कर रहा हूँ, बट उससे पहले आप ध्यान दो कि ये आपका इंटरफेस इंटर सॉरी, ये आपका ए एस ए फाउल बॉक्स 2 है, और ये आपका ए एस ए फाउल बॉक्स 1। ये डिवाइस क्या है? आपका प्राइमरी, राइट? तो अब मैं राइट। फेल ओवर इनेबल कर रहा हूँ। फेल ओवर मैंने इनेबल किया, दोनों फाइल डिवाइस मैंने कमांड को यूज किया, और थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है क्या? नो एक्टिव मिट डिटेक्टेड। थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैसेज मिल गया कि एक्टिव मिट उसको मिल गया। हम्म। मैं ए एस ए बॉक्स 2 पे अगर एंटर प्रेस करूँ, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ अब, तो आप देख रहे हो होस्ट नेम चेंज हो गया विपिन। राइट, ASA1। होस्ट नेम आपका चेंज हो गया, और ये आपका ए एस ए वन राइट। तो है ही। तो होस्ट नेम यहाँ पे चेंज हो गया। और अगर मैं इस डिवाइस पे आ रहा हूँ, ए एस ए पे आ रहा हूँ, ए एस ए बॉक्स 1 पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे अगर लैन और वैन इंटरफेस में कॉन्फ़िगर करूँ, इंटरफेस ईथरनेट 0, नेम इफ इनसाइड आईपी एड्रेस 200.200.1 10। मास्क, नो शट डाउन। एग्जिट किया मैंने। इंटरफेस ईथरनेट 1, मैंने इसको बोला क्या? आउटसाइड आईपी एड्रेस 10.1.23.1, नो शट डाउन। ना, एक डिफॉल्ट राउट में कॉन्फ़िगर करता हूँ टुवर्ड्स आईएसपी, सो राउट आउटसाइड एनी नेटवर्क एनी मास 10.1.23.10। ये आईपी नहीं, आई थिंक हम लोग रियल इंटरनेट क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो अच्छा एक काम करता हूँ, हम्म। वेट, मैं इस क्लाउड को हटा देता हूँ, एक राउटर सिंपल सा यूज कर लेते हैं डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो आईपी लिया हुआ है 23.10, नेक्स्ट होप आईपी, ये आईपी में अभी मैं थोड़ी देर में राउटर पे कॉन्फ़िगर करूँ, ठीक है? तो आपने जो हम्म। कॉन्फ़िगरेशन किया है वो एएसए बॉक्स 1 पे किया है, राइट? और अगर मैं राइट। यहाँ पे शो फेलओवर की कमांड को टाइप करूँ, शो शो फेलओवर की कमांड को, तो आपको मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। दोनों फाइल डिवाइस पे करते हैं शो फेलओवर। तो यहाँ पे आपको मैसेज क्या दिख रहा है कि दिस होस्ट, ये जो फाइल डिवाइस है, इसका स्टेटस राइट। क्या है? प्राइमरी एक्टिव। एक्टिव। और जो दूसरा फाइल डिवाइस है, इसको पता है सेकेंडरी डिवाइस वो किस स्टेट में बैठा हुआ है? स्टैंड स्टैंड बाय बाय। रेडी। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ शो फेल ओवर, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो फाइल डिवाइस है, इसका एक स्टेटस क्या है? सेकेंड। स्टैंड बाय। बट इसको ये पता है कि जो प्राइमरी डिवाइस है उसका स्टेटस क्या है? एक्टिव। ठीक है, आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया ASA2, यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज हो गया, क्यों? हम्म। बट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप प्राइमरी पे करोगे, वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट होके जाएगी फावल बॉक्स 2 पे। जैसे राइट। आपने यहाँ पे क्या नाम लिया? आपने लिया होस्ट नेम ASA फायरवॉल 1। ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट हो जाएगी फावल बॉक्स 2 के पास। राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी आईपी नहीं दिख रहा है, बट इंटरफेस मुझे अब दिख रहा है। हम्म। मुझे आईपी नहीं दिख रहा है, बट इंटरफेस अब दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे शो रन इंटरफेस टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे आईपी दिख रहा है यहाँ पे, ओके। इथरनेट 0 और राइट। इथरनेट 1 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया है, बट वो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अभी इस बॉक्स का जो स्टेटस है वो क्या है? स्टैंड बाय है। स्टैंड बाय है। राइट। और इस डिवाइस का जो स्टेटस है शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, इसका जो स्टेटस है वो क्या है? एक्टिव प्राइमरी। एक्टिव है। तो यहाँ पे आपको आईपी दिख रहा है। गॉट इट। तो अगर मैं, और हाँ, यस यस, हाँ,
हाँ, और अभी अगर हम इस फायरवॉल को लेट्स से पावर ऑफ अगर कर देते हाँ हैं हाँ। देन ये कॉन्फ़िग तुरंत अपडेट हो जाएगी, राइट? इट दिस अभी विल अभी एक्ट एज अ चलेंगे, अभी प्राइमरी चलेंगे, फायरवॉल। अभी चलेंगे विपिन, ओके। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है चलेंगे। तो मैं यहाँ राउटर पे जा रहा हूँ, और आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इंटरफेस ईथरनेट 0/0, 10.1.23.10, मास्क, नो शटडाउन, IP route, any network, any mask, 10.1.23.1। now इसका होस्ट नेम ISP, और इस पर टेलेंट भी इनेबल कर लेते हैं, लाइन VTY04, पासवर्ड Cisco 123, लॉग इन, लॉगिन। ट्रांसपोर्ट इनपुट ट्रांसपोर्ट। टेलेंट। तो अगर मैं इस मशीन पे आऊँ, लैन मशीन पे, और यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, यहाँ इस लैन मशीन से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, IP एक बार चेक कर लेते हैं, NCPA.CPL, 200 200 224 IP यहाँ पे चल रही है, वन आपका गेटवे चल रहा है, TNS की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये इस मशीन पे तो हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया नहीं, तो इसने कहाँ स्विच से पिक किया है या फिर फायरवॉल से पिक किया है? नहीं, आपको याद होगा जब हमने लैब स्टार्ट किया था, तो मैंने इस हाँ। डिज़ाइन के अंदर सिर्फ दो फाउल थे, उनको डिलीट किया था। ओके। सिर्फ दो फाउल को मैंने डिलीट किया था, दो फाउल मैंने ओ नया, ओके। बाकी सारा सेम ओके। है। ओके। इस सेम मतलब टोपोलॉजी पहले में असाइन बाकी किया बैचेस था। में यूज करता हूँ। गॉट इट। नाउ IP कॉन्फ़िग, ये आपका 200 224 और गेटवे। तो अगर मैं गेटवे तक जाऊँ, पिंग 200 200 200 200 गेटवे तक, तो गेटवे तक मैं जा सकता हूँ। अगर मैं थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, हम्म। यहाँ पे मैं ICMP को अलाउ कर देता हूँ, जो आपने कभी भी चलाई नहीं है कमांड, फिक्स प्रोटोकॉल ICMP। तो मैंने ICMP अलाउ कर कमांड। दिया, ठीक है, अब ICMP ट्रैफिक ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, अगर मैं पिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 10.1.23.10, जो आउटसाइड राउटर है, विथ राइट। -T, मुझे रिप्लाई आ रही है विपिन, राइट। मुझे कंटिन्यूस रिप्लाई आ रही है, ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल करके जा रही है और उस राउटर पे पहुंच रही है 10.1.23. तो मुझे कंटिन्यूस रिप्लाई आ रही है, और ये जो फाउल बॉक्स वन है आपका, इसका जो स्टेटस है, वो आपका एक्टिव है। और जो दूसरा फाउल डिवाइस है, इसका जो स्टेटस है, उसका स्टेटस क्या है, स्टैंड बाय। तो अगर अगर ये फाउल डिवाइस, मुझे कंटिन्यूस रिप्लाई मिल रहा है, क्लाइंट को कंटिन्यूस रिप्लाई मिल रहा है, वो कम्युनिकेशन कर सकता है। अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया, तो अगर ये बॉक्स, एक काम करते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं। तो अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया, तो फाउल बॉक्स वन, अगर फाउल बॉक्स वन आपका डाउन हो गया, तो यहाँ पे देखो कुछ पैकेट लॉस आपको मिलेंगे। मैंने इस डिवाइस को पावर ऑफ कर दिया, राइट, राइट। मैनुअली कर दिया हम लोगों ने कि ये डाउन हो गया, हम्म। तो मुझे कुछ पैकेट लॉस मिल रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे आके वेरीफाई करोगे दूसरे फाइल डिवाइस पे, जब आप शो फेलोवर कमांड टाइप करते हो, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलता है, होल्ड ऑन टाइमर, कितने सेकंड का है, 25 25। सेकंड का। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। ये टाइमर कस्टमाइजेबल है या फिर हाँ, ये टाइमर फिक्स आप होते चेंज हैं? कर सकते हैं, यस। ओके। टाइमर्स आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको टाइमर दिख रहा है।
बट अभी यहाँ पे मुझे रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा है, तो मैं जो फेल ओवर एक बार देख लेता हूँ। ये डिवाइस आपका अभी भी स्टैंड बाय में, थोड़ा सा वेट करते हैं, सॉफ्टवेयर है थोड़ा स्लो काम कर सकता है। ये देखो आपको मैसेज मिल गया, आ गया। एक्टिव, राइट। स्विचिंग टू एक्टिव। तो ये डिवाइस आपका एक्टिव हो गया, एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए, एक्टिव हो गया, दैट्स वाई आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है, ठीक है। और राइट। ये डिवाइस का स्टेटस आपको क्या दिख रहा है, सेकेंडरी डिवाइस का स्टेटस एक्टिव। एक्टिव। अब अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये बॉक्स आपका फिर से अप हो गया तो, हम्म। अगर ये बॉक्स आपका फिर से अप हो गया तो स्टेटस एक बार वेरीफाई करते हैं, ये इसको स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। राइट। बट कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, फेल ओवर। ये आपका एक्टिव हम्म। स्टैंड बाई का लैब है विपिन, ओके। एक्टिव स्टैंड बाई का लैब। स्टैंड बाय का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव एक्टिव। ओके। बट उसको आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि लैब बड़ा है वो। ठीक है। आपने टाइमिंग चेंज के लिए बोला था, उसका क्या वो कुछ प्लान में चेंज हो गया क्या? हाँ, टाइमिंग के लिए एक्चुअली मैं सोचा था कि, लेकिन वो बैच जो है वो 10 बजे जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 10:30 पे मैं करने वाला था। बट वो 10 बजे स्टार्ट होगा, तो इसी टाइम पे रख, 10:30 पे वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ओके। सेशन को इसी टाइम पे रहने देते हैं, ठीक है। कोई और टाइम आपको लगता है सुटेबल आपके लिए है? अगर मेरे आपको लेट पास। लेट करना है तो आप लेट भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं, लेट तो मैं करना प्रेफर नहीं करूंगा मेरे क्योंकि साइड पे लेट। मतलब कितना लेट? अभी आपकी साइड में टाइम क्या हो रहा है? अभी हुआ है 7:21। 7:21 PM। मतलब 13.5 घंटे का डिफरेंस है बेसिकली। हम्म। सो मैं बेसिकली और पहले करना कर सकता हूँ, बट और मैं लेट नहीं कर सकता इससे, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में अपना शेड्यूल थोड़ा सा जल्दी शुरू करना होता है। नहीं, मैं सुबह बट 7:30 बुला लेता, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी रात शाम को 7 बजे से कंटिन्यूस बैच स्टार्ट होती है, और वो 12 बजे तक बैच होती है। तो कल आपके मैं जब रात में सोने, 12 बजे तक? आपको ध्यान दिया होगा, आपको कल रात को 12 बजे मैसेज, उसी टाइम में मैसेज आया था। जैसे मैं क्लास लेके फ्री हुआ, मैंने कहा लग हम्म। रहा सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 8 PM दिक्कत नहीं है। एक कंफर्टेबल टाइम है, ठीक है, क्योंकि अभी जो स्टार्ट हम्म। करूंगा मैं, तो ये लगातार 3 बजे तक बैच है, आपका बैच स्टार्ट होगा। हम्म। बीच में बस 1 घंटे का गैप है मेरे पास, 3 के बाद फिर मैं सीधे 7 बजे से बैच लेता हूँ। ओके। हम्म। इसी 7 बजे टाइम से पे, शाम को, राइट? हाँ शाम को 7 बजे, हाँ। तो 7 से 12, शाम का 5 घंटे लगातार है वो भी। 5 की 5 बैच जो है वो अलग अलग ट्रेनिंग के हैं। ओके। किसी में नहीं, पॉलो ठीक है, अल्टो कोई चल रहा है, दिक्कत नहीं किसी में फिर। चेक पॉइंट चल रहा है, किसी में CCNP चल रहा है। तो आपकी टीम में और भी लोग होंगे ना जो लोग बैचेस वगैरह लेते हैं, हाँ, लाइक बट कुछ आपकी? स्टूडेंट ऐसे हैं उनको पढ़ना है मेरे से, तो हम्म। उन्होंने कसम ओके। खा के रखी हुई है, वो फीस इसी बेस पे जमा कर देते हैं। बाकी राइट। ट्रेनर्स हैं जो आप CCI इंटरप्राइज और CCNP इंटरप्राइज और CCNA इंटरप्राइज स्टडी कराते हैं। और कुछ ट्रेनर्स हैं जो AWS की ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी और वायरशॉक की ट्रेनिंग लेते हैं। ओके। तो ये आपका एक्टिव स्टैंड बाई है, ठीक है। कल हम बात ठीक करेंगे है। एक्टिव एक्टिव, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्टिव एक्टिव ठीक पे है। डिस्कस, कल हम लोग फेल ओवर खत्म कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है। फेल ओवर, मुझे एक चीज और पूछनी है कि हाँ। अ, जैसे ये तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हो गया, राइट? कि आपने हम्म। वीएम सेट कर लिया। हम्म। अगर फिजिकल डिवाइस पे अगर हैंड्स ऑन करने हैं तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन है कि कौन सा स्विच या फायरवॉल या फिर राउटर लेना चाहिए? फिजिकल डिवाइस के फिर से पूछिए, फिजिकल डिवाइस के लिए क्या करना है? लाइक अगर फिजिकल डिवाइस पे अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वगैरह करना है। हाँ, ये आप फिजिकल पे ही कर रहे हैं विपिन, ठीक है। ओके। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ डिवाइस आपकी नहीं नहीं, वर्चुअल है। कंफ्यूज नहीं हो रहा, वो मैं समझ हाँ गया आपका पॉइंट, हाँ बट मैं हाँ वैसे हाँ। बोल रहा था कि इन केस अगर फिजिकल डिवाइस पे। फिजिकल डिवाइस आपको रियल सिनेरियो में मिल सकता है, ठीक है। रियल नेटवर्क जिसमें आप काम कर रहे हो, वहां पे आपको फिजिकल अप्लायंस मिल सकते हैं, बट जब आप उसे एक्सेस करते हो ना, तो सारा काम हम्म। आप CLI कमांड पे ही करते हो। फिजिकल सिर्फ देखने के लिए हो जाता है आपका, कि हाँ फिजिकल अप्लायंस लगा हुआ है। उसको एक्सेस करने के लिए आप कंसोल के थ्रू करते हो, या आप उसे एक्सेस करते हो थ्रू टेलनेट और SSH। और जो भी कमांड सिंटेक्स आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, उन्हीं को आपको यूज करना होता है।
है। ठीक है। फिजिकल के लिए आपके पास रियल जो सिनारियो है जिस पे आप काम कर रहे हो उसी पे आपको मिल सकता है। अभी जितनी भी लैब आपकी होती है, CCNA, CCNP, CCI, ई की भी लैब होती है, वो हम्म। सारी लैब आपकी वर्चुअल पे होती है। इतने सारे डिवाइस हम लोग घर पे नहीं लगा सकते ना हम्म। विपिन। राइट, राइट। तो ये तो अच्छा ऑप्शन है कि पिछले 7-8 सालों से हमें VM का ऑप्शन मिल गया। ये तो अच्छा राइट। ऑप्शन है, हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके विपिन, कल कंटिन्यू करें इस टॉपिक को। हाँ, ठीक है। ओके, ओके। थैंक्स। बाय, टेक केयर। बाय।